हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। साथ ही साथ कुछ और कंपनियों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 87 रुपीज़ पे आ चुका है। आज बाजार का मूड ख़राब नहीं, अच्छे मूड में है बाजार, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक गिर रहा है। 87 पे आ चुका है। एक महीने का ग्राफ देखो तो लगातार फॉल आ रहा है। 117 रुपये से लगातार ये गिरा है। जबकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि बाजार का मूड अच्छा था, पिछले हफ्ते बाजार में तेज़ी थी, लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी नहीं थी। ये गिर रहा है, संभल नहीं रहा है, क्योंकि इस कंपनी को लेकर बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आई है जो कि उतनी अच्छी भी नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में और भी कंपनियों के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक महीने में गिरावट तो ज़रूर है। 117 रुपये से लगातार गिरा है ये। एक्चुअली में गिरावट उससे भी ज़्यादा बड़ी है। देखो, इसका जो आईपीओ आया था उसके बाद जब लिस्टिंग इसकी हुई थी, ठीक है, तो 20% के अपसाइड पे ये खुला था, जबकि उतना खास सब्सक्राइब ये हुआ नहीं था। उसके अगले दिन जब इन्होंने संकल्प 2025 की जब इवेंट करी, उन्होंने जब अपने ईवी बाइक्स दिखाए तो एकदम से बड़ी तेज़ी आ गई और 155 रुपये पर चला गया था यह शेयर। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी तक नहीं रुकी, अभी तक नहीं रुकी। 40% गिर चुका है ये, अगर आप उसके हाई लेवल से देखते हो तो 40% तक गिर चुका है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट है। शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद लगातार खबरों का बाजार गर्म हुआ कि भाई साहब कम, जो रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, इनकी जो सेल हो रही है वो यहाँ पर कम हो रही है, और दूसरी कंपनी जो है, चाहे वो टीवीएस हो या फिर बजाज हो या फिर हीरो हो, उनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। उन खबरों ने यहाँ पर इनको गिराने का काम किया। और भैया पिछले हफ्ते सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी ने इसको और नीचे तक धकेल दिया। यहाँ पर खबर पहली निकल कर जो आई थी वो यही कि भैया 10,000 कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करी गई है ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ, और उसको लेकर सीसीपीए ने इनको नोटिस भी इश्यू करा हुआ था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात भी करी हुई थी कि यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैज इश्यूड अ नोटिस टू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर ओला आइडेंटिफाई ओवर 10,000 कंप्लेन कंसर्निंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम ओला को लेकर जो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है वो मतलब यही है कि आफ्टर सेल सर्विस के बाद भैया दिक्कतें और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। और अगर एक बार गाड़ी में कोई कमी निकल आई, जब आपको इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है, तो भैया आपका फिर बहुत लंबा पीरियड लग जाता है, फिर गाड़ी सर्विस सेंटर में ही पड़ी रहती है। काफ़ी लोगों की ये ऐसी कंप्लेन यहाँ पर देखने को मिली है, और उसको लेकर अब भैया सीसीपीए भी एक्टिव हो चुका है। देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती है। और अभी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई, हालांकि ये ओला कैब्स को लेकर है। हालांकि अगेन यहाँ पर रिफंड को लेकर भैया यहाँ पर सीसीपीए ने इनको एक और चीज़ फटकार लगाई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑन संडे डायरेक्टेड द राइड हेलिंग सर्विस प्रोवाइडर ओला कैब्स टू प्रोवाइड अ क्लियर चॉइस टू कंज्यूमर को भैया क्लियर चॉइस देने का भैया इन्होंने कहा है कि भैया उनको जो भी यहाँ पर रिफंड है वो इनके बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने ये देखा कि व्हेनेवर अ कंज्यूमर रेज एनी ग्रीवेंस ऑन अ ओला ऐप as a part of its no question ask refund policy, Ola only provide coupon code which could be used for the next ride। मतलब आप जब भी इस तरह की कंप्लेन करते हो रिफंड पॉलिसी के तहत, तो आपको पैसा नहीं देते हैं, वो आपको कूपन कोड देते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो ओला की नेक्स्ट राइड के लिए। However, it did not provide any clear choice to the consumer to opt between bank account refund or a coupon। तो यहाँ पर उसी को लेकर है कि भैया जब आपका नो क्वेश्चन आस्क का रिफंड पॉलिसी है तो आपको यहाँ पर कूपन कोड नहीं देना चाहिए, आपको सीधा सीधा रिफंड देना चाहिए, और एक कंज्यूमर का ऑप्शन होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए यहाँ पर। तो अगेन ये भी एक छोटी ही सही लेकिन मेजर अपडेट है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। और देखिए, शेयर में लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, दिक्कतें इसकी लगातार बढ़ रही है, और जो नेगेटिव चीज़ें इसके सराउंड घूम रही है। इवन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब भी 150 पे गया था तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि मत खरीदना, मैं इसके आईपीओ प्राइस पर आने का वेट करूंगा। हालांकि मैंने कहा था कि मैं इसके डबल डिजिट में आने का वेट करूंगा, जो कि आ भी गया है, और जब डबल डिजिट में आया तब मैंने कहा था कि मैं इसके आईपीओ प्राइस के आने का वेट करूंगा। मतलब रीज़न सिंपल है कि अभी भी इसके अराउंड जो चीज़ें चल रही है वो उतनी पॉजिटिव नहीं है। पहले थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाए उसके बाद बात करेंगे।
दूसरी अपडेट विप्रो को लेकर है। विप्रो में आज 2% की तेज़ी आई है और पिछले एक महीने में देखो तो हालांकि 2.5% की गिरावट भी है, पहले गिरावट आई थी और लास्ट फ्राइडे को, और आज तेज़ी है। आज की तेज़ी तो देखते ही बनती है। रीज़न यह है कि भैया दोबारा से विप्रो में बोनस को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, विप्रो को लेकर जब भी मैंने वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि इस साल के एंड में या फिर अगले साल विप्रो आपको बोनस अनाउंस कर सकता है, क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है इसका बोनस अनाउंस नहीं किए हुए। यहाँ पर विप्रो जो है वो कंसिडर कर सकता है बोनस इश्यू को लेकर। और अक्टूबर 17 को अगर इनकी मीटिंग होनी है, इस मीटिंग में चर्चा होगी कि भैया बोनस देना है कि नहीं देना है, और उसके ऊपर देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती है। लेकिन हाँ, बोनस को लेकर चर्चाएं विप्रो में यहाँ पर होने वाली है। 17 अक्टूबर को ये मीटिंग होने वाली है और उसी दिन हमें पता चलेगा, उस मीटिंग के बाद हमें पता चलेगा कि उस मीटिंग में क्या क्या अनाउंस हुआ है। यहाँ पर देखो तो एज अ अनाउंसमेंट सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी होने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे और उसके साथ साथ बोनस को लेकर भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। और कौन सा डेट आएगा वो तो मीटिंग के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि किस किस के बोनस, मतलब कौन कौन इस बोनस के लिए एलिजिबल होगा, वो डेफिनेटली उस मीटिंग के बाद ही हमें पता चल पाएगा। इसके अलावा अगर देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने की तैयारियां भी हो चुकी है, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आ भी चुके हैं और विप्रो के भी 17 तारीख को, मतलब 3 दिन बाद विप्रो के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। और आज भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनमें से अगर हम देखें तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में होने वाले हैं। और हालांकि रिलायंस के शेयर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, 2755 रुपये के आसपास रिलायंस का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। रिजल्ट्स के बाद देखना पड़ेगा कि कल क्या सिनारियो देखने, क्योंकि जो इनके रिजल्ट्स आते हैं रिलायंस के, वो जनरली मार्केट क्लोज होने के बाद ही आने वाले हैं। तो कल इसका असर हमें इसके शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा। एंजल वन के भी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। और एक और कंपनी जिसके रिजल्ट्स के मैं एक्साइटेड हूँ वो है आलोक इंडस्ट्रीज। रीज़न सिंपल है कि छोटी कंपनी है और पिछले कुछ सालों में फिर इनके जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आए हुए हैं। बहुत, इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे इस कंपनी के। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 4-5 महीने पहले रिलायंस ने पैसा इन्फ्यूज़ करा हुआ था यहाँ पर, तो शायद उसका थोड़ा बहुत असर दिखना चाहिए। तो दिखेगा कि नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। और ये वीकेंड में डीमार्ट के भी नंबर्स आए जो कि भाई साहब बहुत एवरेज थे, काफ़ी एवरेज थे। और उसी के चलते आज जैसे ही शेयर बाजार ओपन हुआ, डीमार्ट के शेयर में 8% का फॉल दिखा दिया। 8% का फॉल, बहुत बड़ा फॉल है ये। और देखो, मुझे इस कंपनी को लेकर लगता है कि इस कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट फ्यूचर में होने वाला है वो रिलायंस नहीं है, वो एक्चुअली में जो भैया क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया, उनका जिस तरीके से हैविली अडॉप्शन आ रहा है भारत में, वो इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है फ्यूचर को लेकर। तो डीमार्ट में भैया नंबर्स देखोगे तो एवरेज आए हैं, उतने भी खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, जिसके चलते आज डीमार्ट का शेयर इतनी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है और लगातार गिर रहा है। 5,400 रुपये से गिरकर 4,200 पर आ गया। तो मेजर फॉल इसने पिछले 20 दिनों में दिखाया है और आज नतीजे के बाद भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो भैया कुछ अपडेट्स थी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।